माँ ने बेटी के पीहर फ़ोन किया। बेटी के फ़ोन उठाते ही बोली, कैसी हो राधिका बेटी, सब ठीक है ना? राधिका बोली, कहाँ ठीक है माँ, ननद और सास सो रही है और मेरा अभी नहाना धोना ही नहीं हुआ। माँ बोली, कल मैंने तेरी सास को समझाया था काम का ढंग से बंटवारा कर दे, मगर मेरे कहे अनुसार नहीं किया होगा उस कलमुही ने। राधिका बोली, काम का बंटवारा तो तुम्हारे कहे अनुसार ही किया है माँ, मैं ही मोबाइल में लग गई थी इसलिए लेट हो गई। माँ बोली, अच्छा तब ठीक है, अब तू नहा ले बेटा, घर में कोई भी बात हो मुझे बता देना। तेरी माँ ने बहुत दुनिया देखी है, बड़े बड़ों को सीधा किया है, तेरे ससुराल वालों को भी कर दूंगी। कहते हुए माँ ने फ़ोन काट दिया। राधिका की शादी को 6 महीने ही हुए थे। इन 6 महीनों में राधिका की माँ उसके घर 10 बार आ चुकी थी। छोटी सी बात होते ही बेटी के ससुराल पहुंच जाती थी। राधिका की माँ के झगड़ालूपन से राधिका की सास बेचारी डर जाया करती थी, इसलिए वह जो भी कहती राधिका की सास उस बात को मान लेती थी। जैसे तैसे 6 महीने निकल गए, मगर एक दिन गड़बड़ हो गई। उस दिन राधिका का पति सुनील जल्दी घर आ गया था। सुबह ऑफिस के लिए जो टिफिन ले गया था, किसी कारण वह उसे खा नहीं पाया था, इसलिए उसे जोर की भूख लगी थी। वह आते ही बोला, आज खाना नहीं खा पाया मैं, बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी खाना बना यार। राधिका खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि उसकी माँ का फ़ोन आ गया। राधिका के घर में भाई के लिए लड़की देखकर आने की बात चल रही थी। इसी मैटर पर दोनों माँ बेटी की बात लंबी चल निकली। 2 घंटे हो गए, फिर भी वह दोनों फ़ोन पर लगी हुई थी। सुनील बार बार ये देखने आता था कि खाना बनना शुरू हुआ कि नहीं। जब 2 घंटे तक खाना बनना शुरू नहीं हुआ तो उसे गुस्सा आ गया। वह दौड़ते हुए राधिका के पास आया और उसका फ़ोन छीनकर फर्श पर दे मारा। फ़ोन इतनी ज़ोर से फर्श से टकराया था कि उसके पुर्जे पुर्जे बिखर गए। उसके बाद हंगामा हो गया। बीच में तेज़ आवाज़ के बाद फ़ोन कट गया था, इसलिए राधिका की माँ ने घर के दूसरे मोबाइल पर काफ़ी फ़ोन किए। जब किसी ने भी नहीं उठाया तो वह घर आ पहुँची। बोली, मेरी बेटी फ़ोन में बिजी थी तो अपनी माँ या बहन से खाना बनवा लेते। तब सुनील की बहन बोली, शाम का खाना बनाने का जिम्मा आप ही अपनी बेटी को सौंप कर गई थी, तब हम क्यों बनाएं? जिसका नंबर हो वही बनाए। फिर काफ़ी बहस हुई और गुस्से में राधिका की माँ अपनी बेटी को अपने साथ ले गई। 6 महीने हो गए थे राधिका को पीहर में बैठे हुए। राधिका की माँ ने कई बार सुनील को फ़ोन किया कि अपनी पत्नी को आकर ले जा, मगर सुनील नहीं गया। राधिका की माँ ने सुनील को धमकी भी दी कि अगर वह राधिका को नहीं लेकर गया तो वह पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देगी। फिर भी सुनील नहीं गया। आखिर में राधिका की माँ बेटी को लेकर थाने चली गई। थानेदार से बोली, मुझे अपनी बेटी के ससुराल वालों पर मेरी बेटी को प्रताड़ित करने और दहेज मांगने का मुकदमा दर्ज करवाना है। थानेदार बुजुर्ग था, अनुभवी और समझदार था, इसलिए उसने कहा, पहले राधिका के ससुराल वालों को यहीं बुलाते हैं, मुकदमा होते ही रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए पहले एक कोशिश समझौते की करते हैं। फिर राधिका के पति और सास को बुलाया गया। थानेदार ने अकेले में उनकी सारी बातें सुनी। फिर दोनों पक्ष को साथ बैठाकर थानेदार राधिका की माँ से बोला, आप घर में दही जमाती हो क्या? राधिका की माँ बोली, जी रोज़ जमाती हूँ। थानेदार बोला, दही जमाने के बाद आप उसमें उंगली डालकर कितने बार चेक करती हो कि दही जमा कि नहीं? राधिका की माँ बोली, एक बार भी चेक नहीं करती, अगर ऐसा करूँगी तो दही जमेगा ही नहीं या फिर अच्छी तरह नहीं जमेगा। थानेदार बोला, जब आप दही जमाने के बाद उसमें उंगली नहीं करती, तब फिर बेटी के शादीशुदा जीवन में क्यों उंगली कर रही हो? उन्हें सेट क्यों नहीं होने देती? अरे उनकी नई नई शादी है, अभी एडजस्ट होने में समय लगेगा। ये रिश्ता आपकी बार बार उंगली करने के कारण टूटने के कगार पर है। फिर थानेदार ने कहा, मैं राधिका को उसके ससुराल भेज रहा हूँ। राधिका भी जाने के लिए तैयार है, इसका पति भी इसे ले जाने के लिए तैयार है। शर्त यही है कि आप बीच में
दखल अंदाजी ना करे। उसके बाद राधिका अपने ससुराल आ गई। 2 साल हो गए हैं, वह अच्छी तरह एडजस्ट हो गई है। दोस्तों, हर रिश्ता समय चाहता है, इसलिए उनके बीच में उंगली करके उसे तोड़ने की कोशिश ना करे। छोटी मोटी बातें पीहर तक नहीं पहुंचानी चाहिए। हर लड़की को अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।